सुल्तानपुर नाम के गांव में ठंड तो हर साल पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को कंप आने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवा ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ठंड के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान हो या सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्ग, हर कोई अपने घरों में रजाइयां और अलाव के सहारे ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। बाजारों में सन्नाटा था और गलियों में सर्द हवा के सिवा कोई नहीं दिखता था। इसी गाँव में मोहन और उसकी पत्नी गौरी भी रहा करती थी। मोहन रोज सुबह सुबह जंगल जाता और सूखे पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता। उन लकड़ियों को वह गांव के घर घर जाकर बेचा करता था। यह उसका रोजगार था जिससे वह और उसकी पत्नी अपना गुजारा करते थे। अरे बेटा मोहन, एक तू ही तो है जो समय पर लकड़ियां ला कर दे देता है। अब इतनी ठंड में आग के बिना गुजारा तो होता नहीं। सच में तेरा बहुत बड़ा एहसान है। चाचा, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। सुबह हो या शाम, मेरे लिए सब एक जैसा है। कपड़ों की तो बात मत करो, ठंड के लिए सही कपड़े भी नहीं है। बेटा, भगवान तुझे सलामत रखे। तुझे देख के लगता है कि मेहनत करने वाले ही असली हीरो होते हैं। इतनी ठंड में भी तू हार नहीं मानता। चाचा, क्या करें, मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। पर कभी कभी सोचता हूँ, क्या यह सब कभी बदलेगा? खैर, अब मैं चलता हूँ। सूरज ढलने से पहले लकड़ियाँ बेचनी है। मोहन सभी लकड़ियों बेचकर अपने घर चला जाता है। अजी आ गए आप। घर में एक बूंद राशन का नहीं बचा है। मैंने जैसे तैसे ये दाल चावल बनाए हैं, सब खत्म हो गया है। सोच सोच कर सर चकरा रहा है कि अब कल क्या पकाए। हाँ, आ गया। पर भगवान जानता है, इतनी ठंड में लकड़ियाँ काटते काटते मेरे तो हाथ सुन्ने हो जाते हैं। लगता है जैसे पूरे बदन की हड्डियाँ टूट रही हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। मोहन बिना खाना खाकर दुकानदार के पास चले जाता है। वह बहुत ही दुखी होता है अपने घर की स्थिति को देखकर। अरे राज भाई, कैसे हो? अरे मोहन भाई, मैं तो बढ़िया हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, बस जिंदगी चल रही है, लेकिन आज थोड़ा काम से परेशान हूँ। हाँ भाई, समझ सकता हूँ। बोलो कैसे आना हुआ? भाई, मुझे 1 किलो आटा दे दो, घर में सच में बहुत जरूरत है। मोहन भाई, देखो तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम पर पहले से ही मेरे पैसे बाकी हैं और तुम फिर से आटा लेने चले आए। राज भाई, मैं जानता हूँ कि मैं उधार में फंसा हुआ हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चुकाने की। तुम बस मुझे यह आटा दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ लकड़ियों का गट्ठा पहले से ज्यादा डाल दूंगा। ठीक है मोहन भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी। ले जाऊं 1 किलो आटा, लेकिन याद रखना तुम पर मेरा भरोसा है, इसे मत तोड़ना। मोहन आटा घर लेकर आ जाता है। गौरी खाना बनाकर मोहन को दे देती है। मोहन खाना खाकर सो जाता है। गौरी, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। आज जंगल में थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, इसलिए आते आते मुझे देर हो जाएगी। ठीक है मोहन, लेकिन सुनो, ज्यादा देर मत करना, रात को ठंड और बढ़ जाती है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गौरी, कोशिश तो करूंगा जल्दी लौटने की, लेकिन जंगल में काम कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। देखो मोहन, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। ये ठंड और ये लकड़ियाँ काटने का काम दोनों ही तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या इतना काम जरूरी है? गौरी, जरूरी तो है। लकड़ियाँ ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। इनसे जो पैसे मिलते हैं उसी से घर चलता है। मोहन घर से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में सरपंच जी मिलते हैं। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो इतनी सवेरे सवेरे? सरपंच जी, जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ काटने के लिए, ठंड का मौसम है, लकड़ियों की बड़ी जरूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे मोहन, मुझे तुमसे एक काम है। मुझे तुमसे 1 कुंटल लकड़ियाँ चाहिए। काम बड़ा है और मुझे शहर से कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। चूल्हे चौके और गर्माहट के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। 1 कुंटल लकड़ियाँ? सरपंच जी, ये तो काफी सारी लकड़ियाँ हो गई, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। देखो मोहन, काम जरूरी है और तुम तो जानते हो कि गांव के हर छोटे बड़े काम मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी सरपंच जी, मैं समझता हूँ, लेकिन 1 कुंटल लकड़ियाँ काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या 2 दिन का समय दे सकते हैं? 2 दिन ठीक है मोहन, लेकिन ध्यान रखना लकड़ियाँ सही वक्त पर चाहिए। और हाँ, अगर तुम जल्दी काम पूरा कर सको तो तुम्हें मेहनत आना भी अच्छा दूंगा। फिर मोहन जंगल जाता है और थोड़ी सी लकड़ियों काटकर अपने दोस्त के घर देने चला जाता है। अरे भाई मोहन, कल को 1 किलो लकड़ियाँ ज्यादा लेकर आ जाना, घर में बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कल से सरपंच जी का बड़ा काम करना है। उन्होंने 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। अरे वाह मोहन, फिर तो तुम्हारे मजे आ गए। 1 कुंटल लकड़ियाँ मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा तुम्हें। हाँ भाई, थोड़ा मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ बड़ा काम शुरू करूँ। हाथ से लकड़ियाँ काटना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर यह काम सही से निपट गया तो मैं लकड़ियाँ काटने के लिए एक मशीन खरीद लूंगा। अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है मोहन, मशीन आ गई तो काम भी आसान हो जाएगा और ज्यादा लकड़ियाँ काट सकोगे। वैसे सरपंच जी का काम कब तक पूरा करना है? 2 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने सुबह सुबह जंगल जाना पड़ेगा और दिन भर मेहनत करनी होगी। लेकिन हाँ, अगर यह काम सही से निपट गया तो मेरे लिए यह बड़ा मौका साबित होगा। मोहन अपने घर को चला जाता है। राजू, ये बाहर किससे बातें कर रहे थे तुम? अरे सुनीता मोहन था, वह बता रहा था कि सरपंच जी ने मोहन को 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। क्या उस भिखारी को 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर? यह तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उस गरीब को इतना बड़ा काम, अगर वह अमीर हो गया तो? हाँ सुनीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन सरपंच जी ने शायद उसकी मेहनत देखकर उसे यह काम दिया होगा। राजू, तुम समझ नहीं रहे हो। जब वह हमारे घर लकड़ियाँ लेकर आता है, उसके फटे हुए कपड़े, ठंड में कांपता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी गरीबी हमें उसकी जगह दिखाती है। अगर वह अमीर हो गया तो हमारा उससे ऊपर होगा एहसास खत्म हो जाएगा। यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, अगर मोहन का यह काम सफल हो गया तो वह अपनी हालत सुधार लेगा और फिर हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? राजू, कुछ तो करना पड़ेगा। ये हमें रोकना होगा। तुम सोचो, कोई तरीका निकालो। ठीक है सुनीता, मैं कुछ सोचता हूँ। मोहन को यह काम करने से रोकने का कोई तरीका जरूर निकालूंगा।
मोहन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा क्या हुआ? गौरी, सरपंच जी ने हमें एक बड़ा काम दिया है। अगर यह काम सफल रहा तो मैं मशीन खरीदने का सपना पूरा कर लूंगा। फिर हमारा काम आसान हो जाएगा और हम ज्यादा पैसे भी बचा पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। सरपंच जी का भरोसा तुम पर है, इसका मतलब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ गौरी, लेकिन इसमें मेहनत तो लगेगी। अगले 2-3 दिन लकड़ियां काटने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर सब सही रहा तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम्हारा काम जल्दी और अच्छे से पूरा हो, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा थक मत जाना। तुम्हारी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा। ये बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद हमारी जिंदगी पहले से बेहतर होगी और फिर मैं हर रोज समय पर घर आ जाऊंगा। अगले ही दिन राजू मोहन के घर आता है। अरे मोहन भाई, ये तुमने कैसे सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे घर के पास ही घूमते घूमते आ गया। अरे राजू भाई, तुम्हें पता है ना कि मैं इन दिनों कितना व्यस्त हूँ। तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। बस यही सोच कर आया कि मोहन भाई से मुलाकात हो जाए। अब तुम्हारे घर तो मैं जानता हूँ तुम 2-4 दिन तो आने वाले हो नहीं। अरे नहीं राजू भाई, बस यह 2-3 दिन का मामला है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तो हर रोज ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेंगे, पहले जैसा समय बिताएंगे। वैसे मोहन भाई, ये तो बताओ कि सरपंच जी ने कुछ एडवांस पैसे दिए हैं या सारा काम खत्म होने के बाद ही मिलेगा? नहीं भाई, अभी तो कुछ भी एडवांस नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही काम पूरा होगा पूरा भुगतान कर देंगे। मुझे उनकी बात पर भरोसा है। बस काम जल्दी खत्म हो जाए, यही देखना है। ठीक है राजू भाई, तुम आए, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जैसे ही काम खत्म होगा मैं सबसे पहले तुम्हारे घर आऊंगा। मोहन दिन रात मेहनत करता है। वह इतनी ठंड और इतनी तेज हवा में भी लकड़ियों काटता रहता है। उसे अपनी पत्नी गौरी की चिंता होने लगती है कि वह घर में क्या कर रही होगी, लेकिन उसे पता था कि यह 2 दिन उसके ऊपर भारी गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता पाएगा। वहीं दूसरी ओर राजू कुछ गुंडों के पास जाता है। अरे कालिया भाई, कैसे हो? अरे राजू, आज हमारे जैसे बुरे आदमी को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? खुशी में तो कभी याद करते नहीं हो। अरे छोड़ो ना कालिया भाई, आप तो दिल पर ले लेते हो। असल में एक छोटा सा काम है आपसे। हाँ, काम के वक्त ही हमारे जैसे लोगों की अहमियत समझ में आती है। चलो बताओ क्या करना है। मेरे घर के पास मोहन नाम का एक आदमी रहता है। हाँ मोहन, वो तो तेरा पक्का यार है ना? हाँ था, पर अब नहीं। उसकी बढ़ती हुई खुशियाँ और ऊंची उड़ानें देखी नहीं जाती मुझसे। वह समझता क्या है खुद को? अच्छा, तो मसला दोस्ती का कम जलन का ज्यादा है। देख कालिया, वह आजकल सरपंच जी से पैसे लेकर बड़े सपने देख रहा है। अब उसे सही जगह दिखाना जरूरी है। वह आज इसी जंगल से गुजरेगा। तुम उसे रोक लेना, पैसे छीन लेना, और अगर वह ज्यादा अकड़ दिखाए या मना करे तो गोली मार देना। अरे राजू, ये क्या बोल रहा है? वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्ती की बातें रहने दे कालिया। जब किसी का सुख सहन ना हो तो दोस्ती वोस्ती सब बकवास लगती है। बस तुझसे उम्मीद है कि तू यह काम कर देगा। ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो तेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ ले राजू, जिंदगी में जो बीज तू आज बोल रहा है कल वह फसल बनकर लौटेगा। वहीं दूसरी ओर मोहन को राजू पर शक हो जाता है। वह जब घर जा रहा होता है तो राजू उसे पर नजर रख रहा होता है। मोहन, तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई बड़ी चिंता है। क्या बात है? गौरी, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या? कैसी गड़बड़? तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? जब से मैंने अपने पैसों की बात राजू को बताई है वह अजीब सा व्यवहार कर रहा है। पहले तो वह खुश रहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझसे जलने लगा है। राजू, लेकिन वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना? यही तो बात है गौरी, दोस्ती का नाम लेकर लोग दिल के असली इरादे छुपा लेते हैं। मैंने ध्यान दिया है कि जब से मैंने उससे पैसे लेने की बात की है वह हमारे घर के आसपास मंडराता रहता है। और तो और, कल मैंने उसे जंगल में देखा, ऐसा लगा जैसे वह मेरा पीछा कर रहा हो। ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या करना है। देखो गौरी, मैं आज सरपंच जी से पैसे लेने जा रहा हूँ। वो पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। राजू पर अब भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन मोहन, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को अपने साथ ले चलो। गौरी, यह काम मुझे अकेले ही करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं देर रात तक घर नहीं लौटूं तो समझ लेना कि कुछ गलत हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुंचा तो तुम बिना देर किए पुलिस लेकर जंगल आ जाना। और याद रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना। मोहन सभी लकड़ियों को बैलगाड़ी में रखकर सरपंच जी के यहाँ चला जाता है। सरपंच जी, जैसा आपने कहा था, आपका ऑन ऑर्डर पूरा कर दिया है। आपकी 1 कुंटल लकड़ियों बैलगाड़ी में बाहर रखवा दी है। वाह मोहन, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुखिया जी, शुक्रिया की क्या बात है? आपकी सरपंची है तो आपकी मदद करना मेरा काम है। नहीं मोहन, तू इस बात को इतनी आसानी से मत ले। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना मजाक नहीं है। तूने अपनी मेहनत और वफादारी से मेरा भरोसा कायम रखा है। सच कहूँ, तेरी वजह से ही मेरी इज्जत बची है। मुखिया जी, यह सब आपका आशीर्वाद है। आपने जो भरोसा मुझ पर किया उसी ने मुझे यह करने की ताकत दी। तेरे इस मेहनत के लिए यह रहा तेरा इनाम। ये पैसे रख, ये तेरी मेहनत की सच्ची कीमत है। मोहन पैसे लेकर अपने घर की ओर आने लगता है। तभी वह जंगल के रास्ते पहुंचता है। उसके सामने अचानक डाकू आ जाते हैं और वह उसे रोक लेते हैं। देख भाई, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वह मुझे सीधी तरह से दे दे, वरना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। समझा? मैं तुझे अपनी बात साफ साफ कह रहा हूँ। तू मुझे झूठा ना समझे। मैं तुझे वह सब कुछ ले लूंगा जो तूने छुपा रखा है। देखो भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ, यह जो पैसे हैं ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी जान की कीमत पर यह कमाए हैं। लकड़ी काट कर काम करके मैंने इसे हासिल किया है। तू क्या समझता है? सब कुछ यूं ही मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर गौरी परेशान होने लगती है। वह समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। जब भी अभी तक मोहन नहीं आया, वह तभी पुलिस के पास जाती है मदद मांगने के लिए। साहब, आप मेरे साथ चलिए। मुझे लगता है कि मोहन को किसी ने पकड़ लिया है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
भाभी जी, पुलिस आपके साथ है। हम सभी सुरक्षा के घेरे में हैं। गौरी पुलिस वाले को लेकर जंगल की ओर चले जाती है। वह जैसे जंगल के अंदर को जाते हैं, वह देखते हैं मोहन को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। देखो, चुपचाप मोहन को छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी होगी। तुम जानते हो मैं किसी से भी नहीं डरता। अपनी गलतियों का भुगतान करो और ये सब खत्म करो। नहीं साहब, आप गोली मत चलाइए। हम मोहन को छोड़ रहे हैं। हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ गोली मत चलाइए। तुमने जो काम किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे सबसे पहले यह जानना है कि यह काम तुमसे किसने करवाया। साहब, हमसे यह सब काम राजू ने कराया था। वो बोल रहा था कि अगर हम मोहन से वो पैसे छीन लेंगे तो वह कभी मालदार नहीं हो पाएगा। हमें उसने यह कहकर डराया था कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वह हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तो तुम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर तुमने राजू की मदद नहीं की तो वह तुम्हें पुलिस से पकड़वा देगा। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि इस तरह के अपराध से तुम खुद को और गहरे दलदल में डाल रहे? हाँ साहब, हमने सिर्फ डर के मारे उसकी मदद की। उसने कहा था कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह हमें पुलिस के हवाले कर देगा, और हम डर गए। इसलिए हमने वही किया जो उसने कहा, डर के मारे। तुम्हारे जैसे लोग डर की आड़ में अपराध करते हैं और फिर मासूम बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अब तुम्हारा यह बहाना काम नहीं आएगा। राजू तो बच नहीं सकता और तुम भी नहीं बच सकता। साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया वह सिर्फ जड़ की वजह से था। हम कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। माफ करना, तुमने कई अपराध किए, तुम पर पहले से ही कई केस दर्ज है। कितने केस माफ करूंगा। बनारी पुलिस राजू के घर जाती है। तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा से बचने की कोशिश मत करो। सच कहो और वक्त रहते अपने किए का प्रायश्चित कर लो। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो राजू, सच्चाई कितनी भी गहरी दफन हो उसे बाहर आने में वक्त नहीं लगता, और तुम्हारी सच्चाई तो अब हमारे सामने है। नहीं साहब, ये सब झूठ है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। साजिश? तुम्हें लगता है हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं? तुम्हारा भांडा फूट चुका है। राजू कालिया ने सब कुछ उगल दिया है। कालिया? उसने क्या कहा? उसने बताया कि कैसे तुमने इस पूरे प्लान की शुरुआत की, कैसे तुमने दूसरों को अपने साथ मिलाया और अपराध को अंजाम दिया। अब तुम बच नहीं सकते। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मजबूर, यह मजबूरी का बहाना अब अदालत में चलाओ। सच्चाई यह है कि तुम्हारा लालच और जलन तुम्हें यहाँ तक ले आई। हाँ साहब, मैं मानता हूँ मैं मोहन से जलता था। उसकी तरक्की देखकर मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए मैंने ये सब किया। जलन और गुस्से के कारण तुमने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी इस गलती ने कई घर उजाड़ दिए। पुलिस वाला राजू को गिरफ्तार करके ले जाता है। राजू के गुस्से ने और राजू के अहंकार ने राजू को जेल जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर मोहन, जो मेहनती था, इसकी अक्ल और सूझबूझ ने उसे बचा लिया।